अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी से जूसी से चिकन पकोड़े। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। क्रिस्पी से मज़ेदार से जूसी से चिकन पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन। आप देख सकते हैं मैंने चिकन की छोटी छोटी सी बोटियां करवा ली थी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच के बराबर दही, एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, फाइन चॉप होना चाहिए, ठीक है। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1.5 चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे अजवाइन। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कसूरी मेथी और 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और आधा चाय के चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा कप के बराबर हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। ताज़ा हरा धनिया ऐड करके इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मैंने पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर लिया है। पकोड़ों का मिक्सचर बनाते हुए पानी की नीड नहीं पड़ी क्योंकि हमने दही ऐड की थी। अगर पानी की नीड हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। पकोड़ों का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम रेस्ट देंगे। मैं आपको रेस्ट देने का तरीका बताती हूँ। आपने इस मिक्सचर को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है रेस्ट देने के लिए। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है, लेकिन आपने मिनिमम इसे 2 घंटे का रेस्ट लाजमी लेना है। पकोड़ों के मिक्सचर का रेस्ट आ चुका है। अब पकोड़ा हम फ्राई करेंगे। एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। इस पे 1 बाय 1 करके हम चिकन पकोड़ा ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको ये चिकन पकोड़ा की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इन पकोड़ों की हमने 3 से 4 मिनट के लिए साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। तो इन्हें हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, ठीक है। पकोड़ों को हमने एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे और इन चिकन पकोड़ों को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चिकन पकोड़ा है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन पर गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इन पकोड़ों को हम निकाल लेंगे। अब मैं सेम इसी तरह से सारे चिकन पकोड़ा फ्राई कर लूँगी। इन मज़ेदार से क्रिस्पी से जूसी से चिकन पकोड़ा को हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन पकोड़ा कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से छल्ली के पकोड़े। जैसा कि छल्ली का सीज़न आया हुआ है तो आपने इस पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार से छल्ली के पकोड़े बनाने के लिए मैंने ली हैं 2 अदद छल्लियाँ। छल्लियों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। जो छल्ली है वो आपने कच्ची कच्ची लेनी है, ज़्यादा पकी हुई नहीं लेनी है। अब छल्ली की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से छल्ली को हम पकड़ेंगे और नाइफ़ की हेल्प से इसकी हम कटिंग करते जाएंगे, ठीक है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। मैंने छल्ली की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं सेम इसी तरह से दूसरी छल्ली की भी कटिंग कर लूँगी और इसे हम फेंक देंगे, ठीक है। मैंने दूसरी छल्ली की भी कटिंग कर ली है। अब कट की हुई छल्ली को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लाल मिर्चें। ये हरी मिर्ची होती है जो फ्रिज में बड़ी बड़ी लाल हो जाती हैं, ठीक है। 1 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। 4 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे मैदा। 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपने ये पकोड़े बना लिए तो आप मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े या फिर आलू के पकोड़े भूल जाएंगे। ये पकोड़े आपके फेवरेट हो जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बैटर की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके पकोड़े ऐड करते जाएंगे। इन पकोड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। एक बैच में जितने पकोड़े आएंगे हम उतने ही ऐड करेंगे और बकाया पकोड़े हम दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जैसा कि आजकल बारिशें हो रही हैं तो आप उसमें भी ये पकोड़े बना सकते हैं। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे और पकोड़ों को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये पकोड़े की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है। छल्ली के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप इसे टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं। पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इन पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम पकोड़ों को बाहर निकाल लेंगे। अब मैं सेम इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। हैं पकोड़ों पर कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आया है। सच में ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आप मेरा यकीन करें। अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। अब मैं आपको एक पकोड़ा तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बने हैं। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।